आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का वीडियो है करवा चौथ पे सारी जानकारी, हमें कैसे पूजा करनी है, कब करनी है और क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। अगर हमें एमसी आ जाए तो हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या हमारा पहला व्रत है तो क्या हम इसे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मल मास वगैरह का भी दिक्कत रहता है। अगर न्यू है तो हम पहला करवा चौथ कहाँ पे रहें, ससुराल या मायके, करवा कहाँ से मंगवाएं। अगर हमारी पुरानी चीज़ें हैं तो हम उन्हें कैसे यूज करें या ना यूज करें। और मेन क्वेश्चन रहता है छलनी का, कि हमें अपनी पुरानी छलनी यूज कर लेनी चाहिए कि नहीं। तो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और और इस साल 13 अक्टूबर गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ में निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। तो और इसके बाद अगर आप पहला करवा रह रही हैं तो जो पहला करवा होता है वो मायके से मंगवाना चाहिए। अगर आप अधिकतर आप कोशिश करिए कि ससुराल में रह के पूजा कर सकें। अगर ससुराल मायके में भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन पहला करवा कोशिश करिए कि हमारा ससुराल में हो, क्योंकि जो करवा होता है वो मायके से ही मंगवाया जाता है। अगर आपका मायका दूर है तो आप अपने अकाउंट में अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवा सकते हैं और फिर उन्हीं पैसों से ही आप सारी चीज़ें खरीद लीजिए जो जो करवों में लगती हैं। तो ये तो बात हो गई कि करवा कहाँ से मंगवाएं। तो फर्स्ट करवा मायके से ही आता है, उसमें पीतल का करवा वगैरह सभी चीज़ें। इसके बाद ये रहता है कि क्या साड़ी न्यू खरीदे या जो पुराने साल पूजा किए वही पहन लें। तो अगर आप न्यू मैरिड हैं और जस्ट फर्स्ट टाइम पे करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो आप सबसे अच्छा बेस्ट है कि आप अपनी शादी का जो जोड़ा होता है, जो लहंगा होता है या जो हैवी साड़ी होती है, आप उसे यूज करें और उसे पूजा करने के बाद आप मतलब चेंज कर लें। तो आप हर साल वही यूज कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पुरानी साड़ी को भी पहले से क्लीन कर लें और साफ़ कर लें एकदम, और इसके बाद आप यूज कर सकते। तो इस साल अगर आप फर्स्ट टाइम करवा चौथ रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, आप इसमें व्रत रख सकते हैं। हाँ, आपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, जो जैसे रीति रिवाज, क्योंकि हर जगह के बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो करवा चौथ आप आराम से रह सकते हैं। अगर आपको बहुत सी दिक्कत होती है कि एमसी का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप अगर 2 दिन भी पहले आ गई है तो आप व्रत रखिए, आप अपने हस्बैंड से पूजा करवा लीजिए, क्योंकि फिर खल मास और या मल मास वगैरह जो होता है वो पड़ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप उठा, अगर आप घर में ग्रुप में या घर में कोई मेंबर हो तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। तो ये व्रत ज़रूर आप कर सकते हैं। सरगी, इस व्रत में सरगी का बहुत ही महत्वपूर्ण है माना जाता है। अगर आपके यहाँ सरगी का चलता है तो ज़रूर करिएगा। ये सरगी हमारी सास देती हैं, अगर सास नहीं है तो जेठानी या बहन कोई भी दे सकता है। इसमें सुबह होती है, ये 4 से 5 के बीच में आप इसको ग्रहण कर लीजिए। इसमें जो सास होती है वो 16 श्रृंगार का सारा सामान और मीठा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब देती हैं, और साड़ी और जितने भी 16 श्रृंगार के सामान होते हैं वो सब लगा के एक थाल में सास देती है। तो आप इसे सुबह ही ग्रहण कर लीजिए अगर आपके यहाँ होती है, क्योंकि ये कहीं कहीं पे होती है और कहीं कहीं पे नहीं होती है। लेकिन और ये व्रत निर्जला रखा जाता है, तो आप इसे सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए और देवी देवताओं की पूजा अर्चना कीजिए, और इसके बाद वहीं पे बैठ के संकल्प ले लीजिए कि व्रत का। वैसे ये व्रत निर्जला रहा जाता है, बट अगर फर्स्ट टाइम है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर ले लें, क्योंकि आगे चल के फिर दिक्कत होती है। जब आप प्रेग्नेंट वगैरह होते हो तो फिर अगर उस प्रेगनेंसी में तो फिर पानी पीने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए अगर फर्स्ट टाइम आप ले लेंगे कुछ मीठा और पानी तो वो फिर आप हर साल ले सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम नहीं लेंगे तो फिर हर साल नहीं ले सकते हैं। तो फिर अगर आप प्रेग्नेंट वगैरह आगे का डिलीवरी वगैरह जब आपकी हो जाती है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम पे ही कुछ मीठा और पानी ज़रूर ग्रहण कर लीजिएगा। और फिर जैसा आपके यहाँ होता हो वैसे सास एक्चुअली खिला पिला देती हैं। और ये व्रत फिर पूरे दिन उपवास रखा जाता है। इसके बाद शाम को पूजा पाठ करने के बाद
जब चंद्रमा निकलते हैं तो इसके बाद उनकी पूजा करने के बाद, उनको अर्घ देने के बाद और इसके बाद फिर हस्बैंड को छलनी से देखने के बाद, तब उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद फिर ये व्रत तोड़ा जाता है। और इसके बाद आप जो भी मीठा चीज़ बनवाए हैं, जो पकवान बनाए हैं, हर जगह का रिवाज अलग अलग है। कहीं माल पुए बनाए जाते हैं तो कहीं मीठे पुए बनाए जाते हैं। और जो आप एक कलश में भरते हैं और एक कलश में जल रहता है, दो कलश होते हैं, एक मिट्टी का करवा होता है, एक पीतल का जो मायके से मिलता है वो करवा होता है। तो उसमें कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी फिल करते हैं और इसके बाद कुछ बतासे भी डालते हैं। तो कुछ जितने भी फ्रूट होते हैं जो सीजनल फ्रूट होते हैं, क्योंकि कहते हैं करवा चौथ है तो चार 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 फ्रूट ज़रूर होने चाहिए जो सीजनल फ्रूट चल रहे हों। जैसे बनाना है, सिंघाड़ा इस टाइम पे आने लगता है, और सेब हो गया और अनार वगैरह ले लीजिए। जो सीजनल फल हो वो चार लगते हैं। और चाँद निकलने का मुहूर्त है 8:30 बजे का। तो कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे कई शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे जो चाँद होता है ना, कई बार नहीं निकलता है, तो बहुत सी दिक्कत हो जाती है। तो फिर ये होता है कि अब क्या किया जाए। तो आप ऐसे में कर सकते हैं कि अगर चाँद नहीं निकलता है तो आप एक थाली में ही चाँद जी को, जो उनका शुभ मुहूर्त होता है, जो वो मुहूर्त बीत जाए, इसके बाद आप 1-1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी अगर चाँद नहीं निकलता है तो इसके बाद आप एक थाली में ही रख, जो चांदी का सिक्का होता है उसको रख के, चांद मान के आप वहीं पे अर्घ दे सकती हैं और अपना व्रत इसके बाद आगे खोल सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पहले से करवा चौथ का व्रत रह रहे हैं तो आपके पास चौथ माता की फ़ोटो होगी तो आप उसी को भी हर साल सेव करके अच्छे से, और वो छलनी जो होती है, आप अगर उसे यूज नहीं करते हैं तो आप उसी को दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर आप उसे फिर आटा वाटा चालने लगे हैं तो फिर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पे व्रत रख रहे हैं तो हाँ, करवा चौथ माता की आप मार्केट जाएंगी तो वहाँ पे सारी सामग्री आपको मिलेगी। और आज के टाइम पे तो इतनी डेकोरेटेड छन्नी वगैरह सब करवा अरवा बहुत अच्छे से मिलते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो उनको आप सहेज के रख दीजिए और उन्हीं से ही आप पूजा कर सकते हैं। तो शाम को इसका मुहूर्त है 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में करवा चौथ का। तो आप उस मुहूर्त में पूजा करिए विधिवत से। पहले खुद तैयार हो जाइए, 16 श्रृंगार कर लीजिए और खूब सब चीज़ें करने के बाद इसके बाद आप 5:30 से 6:30 बजे के बीच में पूजा करिए। विधिवत पूजा हो जाती है 1 घंटा में। कथा सुनिए। इसकी कथा की भी एक अलग से ही किताब आती है तो आप उसे भी खरीद लीजिएगा। इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद, सब भोग चढ़ाने के बाद कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद फिर 8-8:30 बजे तक चंद्रमा निकलेगा तो आप फिर उसकी पूजा कीजिएगा, उनको अर्घ दीजिएगा। अर्घ देने के बाद फिर इसके बाद आप अपने हस्बैंड के हाथों से ही पानी पी सकती हैं। फिर इसके बाद छन्नी से पहले चाँद को देखिएगा। चाँद देखने के बाद फिर उसी छन्नी से ही आप अपने हस्बैंड को देखिएगा। इसके बाद वो जो लोटा होगा उसको आप उनको दे देंगी तो वो आपको पानी पिलाएंगे। तो जब आपका व्रत कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप खाना भी खा सकते हैं। जो आप खाना बनाते, कुछ लोग बहुत खाना बनाते हैं, मतलब विधिवत सारे व्यंजन भी बनाते हैं, और कुछ लोग नहीं बनाते हैं, सिंपल ही ड्राई फ्रूट और फ्रूट से ही करते हैं। तो आप मीठे से भी अपना व्रत खोल सकती हैं। और जो माल पुए या जो पुए वगैरह होते हैं आप उनसे भी अपना व्रत खोल सकती हैं। जैसे आपके घर में होता हो, जैसे आपके बड़े करते हो, आप वैसे ही कर सकते हैं। कहीं कहीं पे कढ़ी मेन रहता है इसमें, करवा चौथ में कढ़ी चावल, पूड़ी सब्जी, पुए, मीठे में कुछ, तो सभी की तरफ का अलग अलग ही रिवाज है। तो जो आपके यहाँ होता हो, जो आपके बुजुर्ग करते हो, जो आपके बड़े करते हो, तो आप लोग उसी तरीके से ही कीजिएगा। हाँ, अगर हस्बैंड बाहर हैं या काम करते हैं और नहीं आ पाए हैं तो आप उनकी फ़ोटो रख लीजिएगा और फ़ोटो रख के ही आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद फिर आप उन्हीं के ही अपने पल्लू से फ़ोटो में लगा के आप खुद ही पानी ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वायरीज़ है तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स करिएगा। ये मेरा पहला करवा चौथ पे वीडियो है, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।